नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत का प्रसंग चल रहा है। उद्योग पर्व। महाभारत में 18 पर्व हैं, तो ये 5वां पर्व है, उद्योग पर्व। इसके बाद भीष्म पर्व आवेगा, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता है। उद्योग पर्व में करीब 100 यानी 200 के करीब अध्याय हैं, 200 से कुछ कम। और प्रयास ये चल रहा है कि महाभारत युद्ध न होवे। संजय को भेजा गया, संजय लौटकर आए। अभी वहां से क्या संदेश लाए हैं पांडवों के पास से, वो संदेश अभी सुनाया नहीं है। यात्रा की थकान थी, धृतराष्ट्र को भला बुरा कहा, क्योंकि उन्हीं के कारण ये सब, वो चाहे तो रोक सकते थे, पर दुर्योधन के कहे वो सब चल रहे हैं। इसलिए संजय को भी बहुत कष्ट है। वहां से जो संदेश में लाया हूं वो तो मैं कल बताऊंगा सभा में। आज मैं थका हुआ हूं, मैं सोने जा रहा हूं। चले गए। धृतराष्ट्र को नींद नहीं आई। विदुर जी को बुलवाया। विदुर जी ने प्रयास किया कि नींद आ जाए, नहीं आई। तो सनत सुजात यानी सनत कुमार को कहा कि अब आप ही कुछ सुनाइए इनको। तो हमारा प्रसंग चल रहा है कि सनत कुमार कुछ ज्ञान की बातें बता रहे हैं। अब वो धृतराष्ट्र के पल्ले पड़े या न पड़े, हम लोगों के काम की है। इसलिए व्यास जी ने यहाँ ये सब बातें रखी है कि सनत सुजात ने क्या सुनाया। ये हमारे सामने 4था अध्याय है और 5वें अध्याय में ये उपदेश पूरा हो जाएगा। 4थे अध्याय के अंत में चौथे अध्याय के शुरू का भाग जो हम कर चुके हैं, 11 श्लोक, हमेशा जब भी महापुरुष लोग ज्ञान की गंभीर बात बताते हैं तो उसके पहले साधन की बात बताते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने 13वें अध्याय के उपदेश में अर्जुन को ज्ञान की बात बाद में बताई। पहले 5 श्लोकों में ज्ञान के साधन बताए, 20 साधन। ऐसे ही ये 4थे अध्याय में, क्योंकि 5वें अध्याय में ज्ञान की बहुत गंभीर बात आने जा रही है, तो क्या क्या हमारे में गुण होने चाहिए ये यहां बता रहे हैं। मित्रता के 6 गुण हैं। सुहृद शब्द आया है शास्त्रों में। भगवान ने भी गीता में 5वें अध्याय में अंतिम श्लोक में भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अंतिम श्लोक में कहते हैं कि मैं सब भूत प्राणियों का सुहृद हूं। सुहृद शब्द का ठीक
अनुवाद करना बहुत कठिन है। सुहृद शब्द ही हिंदी में प्रचलित है, मित्रता भी उसका ठीक अनुवाद नहीं है। सुहृद का अर्थ होता है स्वार्थ रहित जो प्रेमी है, दयालु है। प्रेमी दयालु व्यवहार में बहुत लोग हैं, परंतु स्वार्थ रहित प्रेमी दयालु का मिलना बहुत दुर्लभ है। तो सुहृद के लिए कोई भी अगर हमारा सुहृद है, कोई का अर्थ है या तो सद्गुरु या ईश्वर, तो सुहृद जो है स्वयं भगवान तो अपने लिए कह ही रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, सब भूतों का मैं सुहृद हूँ, मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। स्वार्थ रहित दयालु प्रेमी, कदाचित ऐसे कोई महापुरुष हमारे जीवन में आ जाए तो हमें क्या करना है वो बता रहे सनत सुजात। सुहृद का प्रिय होने पर हर्षित होना, वो हमको प्रेम कर रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। और अप्रिय होने पर कष्ट का अनुभव करना, हम उनके सानिध्य में हैं पर हमारे व्यवहार से वे संतुष्ट नहीं हैं, तो हमको इसका कष्ट होना चाहिए। दो गुण, हर्षित होने पर प्रिय होने पर हर्षित होना। वो हमको बहुत प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम कब करेंगे? जब देखेंगे कि हम जैसा वे चाहते हैं वैसे हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम उनके चाहने पर भी, उनके प्रेम करने पर भी वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको जरूर वो दिखाएंगे उपेक्षा, तब हमको कष्ट होना चाहिए। तीसरा गुण यह है कि अपना जो कुछ चिर संचित धन है उसे उनके मांगने पर दे डाले। तीसरे गुण से ये पता लगता है पूर्ण शरणागति। वो मांग नहीं रहे हैं, मांगेंगे नहीं, परंतु हमारे हृदय में ही आवे कि हमको ये कुछ चाहिए नहीं। डॉक्टर जेठी महर्षि के शिष्य, महर्षि की लीला स्मरण के बाद दोनों यहीं आ गए, पति पत्नी, और आनंद वृंदावन में रहे। स्वामी ओंकारानंद जी थे तब तक उनकी सेवा करते रहे, आश्रम की सेवा करते रहे, और बाद में स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज के आने पर हमारे प्रति उनका काफ़ी मैत्री भाव था, पर अपना दिल्ली का जो फ्लैट, जो कि कम से कम 2 करोड़ से कम के मूल्य का नहीं है, अपनी विल में लिख गए कि हमारे मरने के बाद ये आश्रम का है। मांगते नहीं है, हमारे हृदय में ही ये आना चाहिए कि हमारा अब कुछ नहीं, सब कुछ जो है वो ईश्वर का है, और ईश्वर के रूप में ही सद्गुरु। शर्मा जी को मैं बता रहा था, मिश्रा जी करके अपने पूरा जो उन्होंने बनवाया वो बेच के और गुरु जी के चरणों में जो भी धनराशि थी रख दी। तीसरा गुण यह है कि अपना जो कुछ चिर संचित धन है, धन पे अवलंबन नहीं है। अध्यात्म मार्ग के व्यक्ति का अवलंबन ईश्वर है, सद्गुरु है।
दे डाले। मित्र के लिए यहाँ मित्र मित्र शब्द प्रयोग हुआ है अनुवाद में, पर वो जो सुहृद हैं उनके लिए अयाच्य वस्तु भी अवश्य देने योग्य हो जाती है। और तो क्या सुहृद के मांगने पर वह शुद्ध भाव से अपने प्रिय पुत्र, वैभव तथा पत्नी को भी उसके हित के लिए निछावर कर देता है, अर्थात पूर्ण शरणागति। दूसरे शब्दों में यह है तीसरा गुण, यानी यह हम में आने चाहिए। अगर अध्यात्म मार्ग में हम चल रहे हैं और ऐसे सद्गुरु हमें प्राप्त हो गए, ईश्वर कोटि के संत, तो अब हमारा क्या कर्तव्य है, सनत सुजात बता रहे हैं। उनको धन देकर उनके यहाँ प्रत्युपकार पाने की कामना से निवास न करें। ये चौथा गुण है। पांचवा गुण है अपने परिश्रम से उपार्जित धन का उपभोग करे, मित्र की कमाई पर अवलंबित न रहे। क्या अर्थ हुआ? अब जब सब कुछ उनको दे दिया तो मित्र की कमाई, यानी वो जो सुहृद हैं, अब हम आश्रम में रहेंगे और उसी के ऊपर हमारा आलंबन है, ऐसे नहीं। वहां पर भी अपने परिश्रम से उपार्जित धन का उपभोग करें, अर्थात कुछ न कुछ सेवा करते रहें जब तक शरीर स्वस्थ है। अपने परिश्रम से उपार्जित धन का उपभोग करें, मित्र की कमाई पर अवलंबित, सौहृद की कमाई पर अवलंबित न रहे। ये पांचवा गुण है। और अंतिम गुण है मित्र की भलाई के लिए अपने भले की परवाह न करें। उनकी भलाई के लिए उनको सेवा की आवश्यकता है। अब उस सेवा में हम को कोई किसी प्रकार का आराम नहीं मिल रहा है, दिन रात हमको वहाँ उसमें लगना पड़ रहा है, ये सब कुछ नहीं। मित्र की यानी सुहृद की भलाई के लिए अपने भले की परवाह न करें। ये जो 6 बातें गिनाई हैं यहाँ, ये पूर्ण शरणागति के लक्षण हैं। अच्छा, इसके पूर्व बहुत सारे जो गुण गिनाए, मुख्य 3 हेडिंग थे, इंद्रिय निग्रह, त्याग और अप्रमाद। बहुत विस्तार में इसका वर्णन हुआ। तो अब एक श्लोक में कह रहे हैं, जो धनी गृहस्थ इस प्रकार गुणवान, यानी अब तक जो बातें गिनाई गई वो सब गुण उसमें हैं। त्यागी, त्याग की 6 बातें बताई गई, त्याग की वो सब बातें उसमें है। और सात्विक, जो धनी गृहस्थ इस प्रकार गुणवान, त्यागी और सात्विक होता है, वह अपनी 5 इंद्रियों से 5 विषयों को हटा देता है। अर्थात ये पूरे के पूरे प्रसंग में ऑटोमेटिक, अभी तक तो हम लोग प्रयास करके विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा रहे हैं। अब क्या होता है कि वो जो इंद्रियां हैं वो मन में, और मन जो है वो प्रभु में, सद्गुरु में रम जाता है। अब उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। तो 5 इंद्रियों से 5 विषयों को हटा देता है, मतलब अपने आप हट जाते हैं विषय, अब उस पर हावी नहीं हो सकते। मैंने सुनाया एक बार आपको, बहुत दिन हो गए, हमारे को और स्वामी ओंकारानंद जी को कहा गया, एक माता जी ने, कि कल आप
प्रसाद आश्रम में मत पाइएगा, हम टिफिन लेके आवेंगे। ओंकारानंद जी महाराज ने हाँ कर दी और हम दोनों भूल गए, दोनों ने प्रसाद पा लिया। अब वो बेचारी जब आई टिफिन लेके तो ओंकारानंद जी ने हमको कहा कि भाई अब लाई है तो तुम पालो, हम तो नहीं पा पाएंगे। और हम भी जब पाए हुए हैं तो कैसे पावे, पर उनकी आज्ञा थी तो हम बैठ गए। और जो भी कुछ बहाना वगैरह बनाना ही पड़ता है कि पेट ठीक नहीं है आदि आदि, ये तो बताना ठीक नहीं था कि हम दोनों पा चुके हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि लंच के बाद और अच्छी तरह से जब सेवा हो गई और वो चली गई, बाद में दोपहर के विश्राम के लिए अंदर बंद कर लेते हैं, बंद कर लिया हमने। महंत जी महाराज ओंकारानंद जी सो गए थे, हम रसोई घर में गए। हमको भी विश्राम ही करना था, पर शायद कुछ कार्य था, तो हमने देखा कि वो जो गैस था उसके ऊपर कुछ बर्तन में कुछ रखा था। वो कौन रख गया था, कब रख गया था, हमको नहीं पता। महंत जी को पता रहा होगा, तो हमने उसका ढक्कन खोल के देखा। जब ढक्कन खोल के देखा, आपको क्या बतावें, इतना बढ़िया रसगुल्ला, यानी उसके चेहरा देख के लगता था कि वो स्वयं हमको मानो कह रहा था कि एक तो ले ही लो। अब हम बड़ा विचार करें कि डबल तो हमने लंच ले लिया है और ये कह रहा है कि हमको ले लो। हमने उसको प्रणाम किया, हमने कहा कि नहीं, हम तुमको लेंगे नहीं। यहाँ ये कह रहे हैं कि अपनी पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों को जब इस प्रकार का त्याग, और ये जो गुण यहाँ बड़े विस्तार में वर्णन हुए हैं, वहां दृष्टि ही नहीं जाएगी। उसकी क्षमता ही नहीं है कि वो हमको आकर्षित कर सके, है ना, वो कह सके कि भाई हमको ले लो, कुछ नहीं। तो ये एक मित्र हमारे रहे, उनकी निंदा नहीं है, पर उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी अब पूरा इंद्रियों पे संयम हो गया है, अब तो भोजन को लेकर कोई भी पदार्थ हो। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। वही मित्र कहीं गए हुए थे, लौटे आश्रम में, तो वहाँ किचन में उनको परोस दिया गया था, हम भी वहीं बैठे थे। पता नहीं उनको कैसे पता लग गया कि कोई एक चीज़ बनी है जो कि नहीं परोसी गई। तो अब वो जयराम जो थे और चीज़ें परोसता गया, बड़े झल्ला के बोले कि वो वस्तु क्यों नहीं ला रहे हो। तो हमको उनकी बात याद आई कि इंद्रियों पे पूरा संयम है, अब कुछ नहीं हमको आकर्षित करता है। तो बहुत बड़ी भ्रांति होती है। यहाँ जो बता रहे हैं सनत सुजात, ये सचमुच में आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है कि अपनी पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों को हटा देता है। ये तो मैं सिर्फ आहार की बात कर रहा हूँ। पांचों इंद्रियों के पांच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सब में ध्यान देना है। क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। छांदोग्य उपनिषद में जब ये बात आई कि आहार शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है, तो उसकी भाष्य में लिखा है, उपनिषद का मंत्र है कि सिर्फ भोजन की बात यहाँ नहीं है, पांचों इंद्रियों का जो आहार है उनकी शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है। भोजन की तो हमने अभी चर्चा कर दी, पर सुनने का हमारा जो स्वभाव पड़ा हुआ है बहुत कठिन है। हमारे मित्र हैं, बस उनको वो
चाहिए संगीत, बहुत बढ़िया, सुनते रहते हैं, अच्छी बात है, पर वो भी आहार है। ऐसे ही स्पर्श को लेके आप लोग ज्यादा जानते हो, बहुत कठिन है। एक ही इंद्रिय ऐसी है जो पूरे नख से सिर तक, त्वचा जो है ये बहुत ही गजब की इंद्रिय है, पूरे शरीर में व्याप्त है। शब्द, स्पर्श, रूप, जो लोग, ये तो धृतराष्ट्र तो अंधा है, बाकी तो रूप को लेकर कंचन और कामिनी, रामकृष्ण परमहंस बार बार इसको कहते थे, कंचन और कामिनी, कंचन और कामिनी, बहुत जोर देते थे। रूप, रस और गंध, पांचों विषयों को। विवेक चूड़ामणि का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि एक एक इंद्रिय से एक एक जो है व्यक्ति मारा जाता है। हाथी स्पर्श के कारण मारा जाता है, पतंगा रूप के कारण मारा जाता है, हरिण शब्द के कारण मारा जाता है, और हम लोग पांचों इंद्रियों को लिए बैठे। तो हम लोगों की क्या दुर्दशा है, हम लोग कल्पना कर सकते हैं। तो ये 14वां श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी व्याख्या मैंने कर दी। आगे इनको कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, सनत सुजात जी को इतना ही बताना है कि ठीक ठीक यदि ये किया जा रहा है तब तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, और उतनी जैसा कहा गया है वैसा नहीं हो पा रहा है तो व्यक्ति ऊर्ध्वलोक में जा सकता है, मुक्ति की प्राप्ति। क्योंकि पूरा का पूरा 5वां अध्याय भी बाकी है, पूरा का पूरा उपदेश मोक्ष के लिए है। 17वें श्लोक में बता रहे हैं कि संकल्प सिद्ध अर्थात सकाम पुरुष से संकल्प रहित यानी निष्काम पुरुष की स्थिति ऊंची होती है। स्वाभाविक है, जो निष्काम पुरुष है सकाम पुरुष से उसकी स्थिति ऊंची होनी ही है। पर ये नहीं समझ लेना कि जो निष्काम पुरुष है वो सबसे ऊंचा है। उससे भी ऊंचा कौन है? ब्रह्मवेत्ता। किंतु ब्रह्मवेत्ता की स्थिति उससे भी विशिष्ट है। और अंत में कहते हैं कि ये जो 4 अध्याय और इसके आगे वाला 5 अध्याय, इनको क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है ये, इसलिए परमात्मा से भिन्न ये सारा दृश्य प्रपंच वाणी का विकार मात्र है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। तो इस योग शास्त्र में यह परमात्मा विषयक संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है। यानी ये जो मैं उपदेश कर रहा हूँ, सनत सुजात जी कहना चाह रहे हैं कि इसमें संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है। इसे जो जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी परंपरा चलती रहनी चाहिए। 18वें अध्याय श्लोक में ये बात बता रहे हैं। और अगर ये नहीं किया गया तो उससे क्या होगा? अज्ञानी पुरुष अमृतत्व मुक्ति को नहीं पा सकता। ज्ञान उसे मिलेगा तभी वो अपने को जानेगा और अपना जन्म सफल कर पाएगा। और शांति भी नहीं मिलनी है, क्योंकि संसार में तो अशांति ही है। तो इसलिए सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर एकांत में उपासना करें, मन से भी कोई चेष्टा न होने दे, तथा स्तुति में राग और निंदा में द्वेष न करे। निंदा स्तुति लोग करेंगे, स्तुति में राग न करें और निंदा में द्वेष न करें। अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, हे राजन, उपर्युक्त साधन करने से मनुष्य यहाँ ही ब्रह्म का साक्षात्कार करके उसमें विलीन हो जाता है। अच्छा, तो अभी आपने ब्रह्म का स्वरूप
तो बताया नहीं। तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है वो अगले अध्याय में बता रहे हैं। सनत सुजात जी कहते हैं कि हे राजन, जो शुद्ध ब्रह्म है वह महान ज्योतिर्मय देदीप्यमान एवं विशाल यश रूप है। सब देवता उसी की उपासना करते हैं। उसी के प्रकाश में सूर्य प्रकाशित होता है। एक वाक्य को श्लोक में अंतिम जो कड़ी है उसको यहां प्रत्येक श्लोक में दोहराएंगे। योगिनस्तम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम। क्या अर्थ है? उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। ये अंतिम पंक्ति प्रत्येक श्लोक में इसलिए दोहराई गई है कि वो जो ब्रह्म का साक्षात्कार है वो जो योगी जन है वो ही कर सकते हैं, सामान्य लोग नहीं। भगवान ने 15वें अध्याय में एक श्लोक में इसी बात को बताया। यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम। यतंतोपि अकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति अचेतस। योगी जब अपने श्रवण मनन निध्यासन में लगे रहते हैं तो वे तो अपने आत्मा में उस प्रभु का दर्शन कर लेते हैं, परंतु जो अकृतात्मा है, अचेतस है, प्रयत्न करने पर भी वे नहीं करते इसका साक्षात्कार। यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। यतंतो अपि, वो भी प्रयत्न तो कर रहे हैं। पेट्रोल नहीं है मोटरसाइकिल में और पेडल मारा जा रहा है, साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है और वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, कुछ नहीं होना है। यतंतोपि अकृतात्मान, जब अंतःकरण अशुद्ध है तो कुछ नहीं होना है। पेट्रोल जरूरी है तब चलेगी मोटरसाइकिल। साधन चतुष्टय संपन्न जो योगी है, इसलिए इसको 23 बार दोहराया है। योगिनस्तम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। प्रत्येक श्लोक में ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए उसका साक्षात्कार कौन करते हैं? योगी जन। दूसरे श्लोक में कहते हैं शुद्ध सच्चिदानंद परब्रह्म से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सृष्टि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है उसका वर्णन सनत सुजात कर रहे हैं। शुद्ध सच्चिदानंद परब्रह्म से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है तथा उसी से वह वृद्धि को प्राप्त होता है। वह शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही सूर्य आदि संपूर्ण ज्योतियों के भीतर स्थित होकर सबको प्रकाशित कर रहा है और तपा रहा है। वह स्वयं सब प्रकार से अतप्त हो और स्वयं प्रकाश है। उसी सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। दूसरे श्लोक में इन्होंने तो अपना बता दिया, पर प्रश्न ये है कि परब्रह्म परमात्मा जो है वो निर्गुण, निर्धर्मक, निर्विशेष, निराकार, निष्क्रिय, उससे ये सब हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति और उसी से फिर वृद्धि कैसे संभव है?
तो वहाँ शास्त्रों में इसका विस्तार में विचार है कि अचिंत्य माया शक्ति जो है, उस माया शक्ति से ये सब संभव है। अचिंत्य माया शक्ति क्यों कहा? क्योंकि वो तो अपने आप में जो का त्यों रह लेता है, पर उसी में ये सब भाषित होता है, प्रतीयमान है। हम बिस्तर में सोए हैं आनंद में, और हमारा मन ही स्वप्न की सृष्टि कर लेता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा में ये जो बताया गया अचिंत्य माया शक्ति से ये सब अब जब हुआ, तो अगले श्लोक में बता रहे क्या क्या हुआ। जल की भांति एक रस परब्रह्म परमात्मा में स्थित 5 सूक्ष्म महाभूतों से अत्यंत स्थूल 5 भौतिक शरीर के हृदयाकाश में 2 देव, ईश्वर और जीव, उसको आश्रय बनाकर रहते हैं। सबको उत्पन्न करने वाला सर्वव्यापी परमात्मा सदैव जागृत रहता है। वही इन दोनों को, यानी ईश्वर और जीव को, तथा अब जगत भी बन गया तो पृथ्वी और द्युलोक को भी धारण करता है। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। तो तीसरे श्लोक में ये बता रहे हैं कि जीव, जगत और ईश्वर, परब्रह्म परमात्मा एक अद्वितीय वस्तु, ब्रह्म कहो, सच्चिदानंद कहो, उसी में सब इतना बड़ा पसारा। तो इनको 2 को देव कहा। ईश्वर और जीव जो हैं ये देव हैं। उपनिषद में आया है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। तो बहुत ऊंची स्थिति है जीव की। जीव को भगवान ने अपना स्वरूप पहले से ही दे रखा है, पर जीव की ये विडंबना है। पुरंजनोपाख्यान में आया कि ये दोनों यात्रा में चले और इसने क्या किया कि एक सुंदर सा 9 दरवाजों वाला नगर देखा और ये इसमें घुस गया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो 2 देव हैं और ये जो द्युलोक है और ये जो पृथ्वी है, ये सब कुछ वो परब्रह्म परमात्मा ही धारण किए हुए हैं। दूसरे शब्दों में स्वर्ण के करोड़ों आभूषण, स्वर्ण ही उन आभूषणों को धारण किए हुए। मिट्टी के करोड़ों पात्र, मिट्टी ही उनको धारण किए हुए। सच्चिदानंद ब्रह्म में ही जितना ये सब पसारा है, जीव जगत ईश्वर, वो सब उसी में है। तीसरे श्लोक में ये स्पष्ट करके अब आगे की श्लोक जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक बार जब सृष्टि हो गई तो सृष्टि होने के बाद देखिए क्या होता है। उक्त दोनों देवताओं को, यानी ईश्वर और जीव को, पृथ्वी जिस पर हम लोग बैठे हैं और आकाश स्पेस में बैठे हैं, पृथ्वी पर आधार है पृथ्वी और स्पेस है, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। आकाश को और संपूर्ण दिशाओं को तथा समस्त लोक समुदाय को वह शुद्ध ब्रह्म ही धारण करता है। उसी परब्रह्म से दिशाएं प्रकट हुई हैं, उसी से सरिताएं प्रवाहित होती हैं तथा उसी से बड़े बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। मूल यानी कारण पे कोई नहीं जाता। ये जो परब्रह्म है उसको जानने की कहाँ जिज्ञासा है। हम तो इसी में संतुष्ट है, खाओ पियो मजा करो, है ना।
ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। हम इंग्लैंड में थे तो ठाकुर जी की कृपा से, चिन्मयानंद जी के कारण, गीता का वो ज़्यादा करते हैं। बाकी कहना चाहिए कि अध्यात्म शास्त्र में रुचि हो गई तो मित्रों को पता लगा, देखते थे कि ये अपने बाकी के समय में कुछ अध्यात्म को लेकर, तो बोले इससे फायदा क्या है, ये क्यों करते हो इसका। बस यही है संसार की दृष्टि कि इनको क्यों कहना पड़ रहा है बार बार कि योगी जन ही उसका साक्षात्कार करते। भगवान ने कठोपनिषद में आया है कि जीव के साथ एक बहुत बड़ी हिंसा कर दी। वो हिंसा क्या की? परांचिक हानि व्यतिरिक्त स्वयंभू, स्वयंभू यानी जो ब्रह्मा है, उन्होंने इंद्रियों का मुंह बाहर बनाकर व्यतिरिक्त यानी हिंसा कर दी। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, इसलिए बेचारा ये जीव बाहर देखता रहता है, अंदर नहीं देखता, अंदर मुख किया ही नहीं। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान में क्षत, कोई कोई ऐसा धीर निकलता है, करोड़ों में एकाध। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान में क्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व मिच्छन। बताया कि पांचों विषयों से पांचों इंद्रियों को हटा लेना, अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की। इसके बाद अब ये उपदेश किया जा रहा है कि ब्रह्म क्या है। कश्चित धीरा, कोई कोई धीर। आप देखिए जहां भी इस प्रकार की चर्चा होती है, बहुत गिने चुने लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज कहते हैं कि कोई भी वस्तु का वर्णन आप करो, उसमें हमारा मन लग जाए, जैसे जैसे वक्ता बोले वैसे वैसे हमारा जो है मन उसको कथा के रूप में देखने लगे। यानी या तो सिनेमा हो या फिर ऐसे कथावाचक जो कि रसीली कथा में हमारे हृदय को डुबो दे, वो भी आवश्यक है, क्योंकि भक्ति के बाद ही ज्ञान का नंबर आता है। तो ज्ञान में चूंकि बुद्धि लगानी पड़ती है, तो धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज कहते हैं कि ऐसे सत्संग में आप ज्यादा लोगों को नहीं देखेंगे। बुद्धि का जहां उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि तो हमारी पहले से ही संसार में लगी हुई है, तो इसके लिए तो ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत पुण्यवान हो, बहुत जन्मों से साधना कर रहा है ना, जिसका चित्त शुद्ध है, तो इसलिए वो बार बार ये 23 बार इसको दोहराएंगे। योगिनस्तम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम, प्रत्येक श्लोक की बात। यानी मैं वर्णन जरूर कर रहा हूं, सनत सुजात जी कह रहे हैं, पर धृतराष्ट्र सामने बैठा है। वो तो उनका सौभाग्य था कि विदुर जी भी बैठे थे। श्रोताओं में सिर्फ धृतराष्ट्र नहीं है, विदुर जी भी बैठे हैं। तो विदुर जी तो स्वयं ज्ञानी हैं, परंतु सनत सुजात जी का सौभाग्य है कि विदुर श्रोता के रूप में है। बाकी इसको तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि अभी तो मोह बहुत जबरदस्त, अभी तो महाभारत युद्ध होगा। 5वें श्लोक में कह रहे हैं, हमारे पास 2 मिनट और है, 5वां श्लोक करके विश्राम देते हैं। अभी 7:15 तक ही करेंगे, 45 मिनट यहाँ करेंगे, क्योंकि 5:30 बजे मंगला आरती के बाद करीब आधा घंटा, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, 40 मिनट आनंद रस रत्नाकर का पृष्ठ करते हैं प्रतिदिन। और अभी यहाँ से जाके आधा घंटा गोकलपुर के बाबा
वे बोल रहे हैं अभी। तो 7:30 से 8:30 का समय है। राम भैया 8:30 तक करेंगे, हम जो है 8:15 तक ही करेंगे। तो 5वें श्लोक का अर्थ सुन लीजिए, व्याख्या कल करेंगे। जो इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि का संघात, अब जीवों की बात हो रही है। इंद्रिया हम सब लोगों के पास है, मन, बुद्धि आदि से प्राण है, और बाकी जितना जो कुछ है, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं। तो पूरा का पूरा ये जो संघात है शरीर, ये विनाशशील है। आप कहेंगे कि मन और बुद्धि को विनाशशील क्यों बताया? मन और बुद्धि भी बाधित हो जाती है। जब ज्ञान हो जाता है तब मन और बुद्धि जो है उनका भी मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। इसीलिए महापुरुष का फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि वो जीते हुए ही मुक्त हो गया। तो मन बुद्धि भी जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ये जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में उसकी यात्रा चलती रहेगी। और मन बुद्धि को विनाशशील इसलिए माना गया है कि ब्रह्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जो अविनाशी है। ब्रह्म के अतिरिक्त जितना जो कुछ है वो सब विनाशी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि का संघात शरीर विनाशशील है। शरीर का अर्थ यही है, शीर्यति, जो धीरे 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 सड़ रहा है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो कारण शरीर अज्ञान जब तक बना हुआ है तब तक ये यात्रा चलती रहती है। जैसे ही कारण शरीर यानी अज्ञान को ही हटाने जा रहे हैं। ये पूरा उपदेश हो रहा है कि अज्ञान को हटा दो। तो अज्ञान जैसे ही हट गया तो पता लग गया कि ये मन और बुद्धि जो है ये भी बिना हुए हुए भास रही है। स्वप्न में मन बुद्धि रहती है, और वो मन बुद्धि का क्या हुआ? कुछ नहीं। जैसे ही हम जगे, वो स्वप्न वाला जो मन बुद्धि वाला जो व्यक्ति था विनाश को प्राप्त हो गया। ऐसे ही जब हम अपने स्वरूप में जगेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये मन बुद्धि गोविंदानंद, उसका भी कोई अर्थ नहीं। जिसके कर्म अपने आप नष्ट होने वाले नहीं हैं, ऐसे इस शरीर रूप रथ के चक्र की भांति इसे घुमाने वाले कर्म संस्कार से युक्त मन में जुते हुए इंद्रिय रूप घोड़े उस हृदयाकाश में स्थित ज्ञान स्वरूप दिव्य अविनाशी जीवात्मा को जिस सनातन परमेश्वर के निकट ले जाते हैं। अब ये पूरी यात्रा दिखाई है। इस यात्रा का वर्णन कठोपनिषद में आया है बड़े विस्तार में। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो ये मन बुद्धि क्या करते हैं, जब संस्कृत हो जाते हैं तो ये हमको उस परमात्मा के पास ले जाते हैं। तो उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। नारायण 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 नारायण।